आला हजरत के मानने वाले ने भेजा, मतलब हम सकलैन मियाँ को ही मानते हैं हुजूर को, और क्या नाम है आला हजरत को ही मानते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने भेजा है कि सकलैन मियाँ के जो मुरीद है वो आला हजरत क्या गुम्बद बनाने नहीं दे रहे बरेली के कब्रिस्तान में। अच्छा, तो इसकी क्या हकीकत है, क्या ये सही है या मतलब ये बात झूठ फैला रहे हैं लोग? झूठ फैला रहे हैं जी। हम तो ये कह रहे थे गुम्बद खतरा बन जाए कोई झाड़ नहीं होगा। वो गुम्बद खतरा के खिलाफ है, हम उनकी गुम्बद के खिलाफ हम फिर भी नहीं, हम कुछ चंद खुराफाती लोग हैं उनके खिलाफ है जो गुम्बद खतरा नहीं बनने दे रहे। तो अगर नहीं तो अच्छा, मतलब आप लोग ये क्या मतलब आला हजरत के गुम्बद बनाने के फेवर में नहीं हो? नहीं, हम गुम्बद खतरा बनाने के फेवर में है। तो हजरत बरेली शहर की जैसे पहचान है, मतलब सकलैन मियाँ भी आला हजरत के ही मानने वाले थे, तो फिर ऐसा क्यों? आला हजरत के मानने वाला कौन नहीं है, और ये कैसे बता सकलैन मियाँ आला हजरत के मानने वाले थे? आला हजरत के मानने वाले ही थे ना वो भी तो। नहीं, आला हजरत के कैसे मानने वाले? हजरत के मुरीद थे क्या वो? मुरीद नहीं थे, लेकिन उनसे मतलब अकीदत तो रखते थे भाई बरेली से है, तो हम तो यही समझते हैं। नहीं, बरेलवी हैं, बरेलवी हम हैं, थे और रहेंगे। तो बरेली लेकिन तो हम किसी की खुराफातों में थोड़ी करेंगे। आला हजरत को तो हम भी मानते हैं। ये किसने कह दिया आला हजरत को नहीं मानते? आप मानते हो या नहीं मानते हो, क्या मतलब? नहीं, ये आपको किसने बताया? अभी जैसे सोशल मीडिया पे ही कई लोग भेज रहे हैं मेरे को। सोशल मीडिया में भेज रहे हैं, वो झूठे पक्के। ये बात तो ठीक है ना कि मतलब आप लोग गुम्बद नहीं बनने दे रहे। हम गुम्बद खतरा बनने के फेवर में है। गुम्बद क्यों नहीं बनने देंगे हम? गुम्बद खतरा बनाओ, उसमें क्या परेशानी है? तो अगर जैसे अगर आला हजरत का गुम्बद बन जाए तो उसमें क्या? नहीं, आला हजरत गुम्बद खतरा मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हो गए आला हजरत। ये तो कोई बात नहीं है, तो गौस पाक का भी नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो गौस पाक बड़े थोड़ी हो गए उनसे। अब बरेली शहर की क्यों बन रहा है? बरेली शहर की पहचान खाली आला हजरत से ही है और नहीं है? पूरी दुनिया में तो यही जानते हैं। अब हम लोग कौन सी दुनिया में? पूरे वर्ल्ड में वही जानते हैं भाई मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत। मसलक के आला हजरत तो सबसे पहली बात तो ये झूठ है। मसलक आला हजरत है क्या? 4 मसलक के अलावा तो 4-5वां मसलक कोई है? वो तो 4 मसलक थोड़ी है, वो तो मजहब है। नहीं, मजहब नहीं है, मसलक है। ये मजहब बना सकते हैं अगर बनाओ। नहीं आप गलत बोल रहे हो। मजहब मतलब बताओ आप पहले तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम तो भाई आज तक यही समझते थे कि सकलैन मियाँ बरेली के मानने वाले हैं और बरेली के आला हजरत के चाहने वाले हैं, लेकिन अब ऐसी बातें। आपकी कोई झूठी खबर दे रही है तो उन लोगों को फोन करेगा तो तुम गुम्बद खतरा बनने क्यों नहीं दे रहे हो? अब ऐसी बातें हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं तो हमको लगता है ये क्या है भाई, वो तो आला हजरत के चाहने वाले, हम तो यही सोच के उनसे मुरीद हुए। अब वो जो सोशल मीडिया पे डाल लिया वो झूठ के कपड़े पहने वो फिर रहा है। अब उनको अच्छे कपड़ों से उतार दिए, झूठे कपड़े पहने फिर रहा है वो। अब एक न एक है फेवर करें या आला हजरत का फेवर करें बताओ? एक वीडियो बनाते हैं, एक हजरत वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, वो उनसे भी काफी दिन से मेरी बात चल रही थी कि आप क्यों सकलैनियों से भी मिलने की बात है, खाली एक तरफा बात सुन के वीडियो बना देंगे। तो उनको भी मैंने कई बार बात किया तो वो बोले कि आप जो है धोखे में हो, सकलैन मियाँ वो आला हजरत के मानने वाले नहीं है, वो आप लोग को धोखे में रख के मुरीद बनाते थे, ऐसे बोल रहे हो। अरे आप इस बात से मुरीद हुए हो क्या? उनके मानने वाले थे? बोल रहे हैं कि कोई करामात देख के मुरीद हो गए? करामात अब तो बरेली के नाम से ही हुए भाई, वो भी बरेली के। क्यों नहीं हुए? उनके क्यों हो गए? अब वो बोल रहे हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी अभी जब की बात हो रही थी उनसे। अभी मैं देखता हूँ वो उनको करके एक बार लाइन दोनों पार्टियों को सुन के बात करेंगे। अच्छा, हेलो जी हजरत। हेलो, हाँ बताएं। हाँ गुड्डू हाजी साहब। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। तो जो जलालुद्दीन के बच्चे, ये देखिए सकलैन मियाँ और सकलैन मियाँ के मानने वाले इतने गंदे होते हैं, ऐसे घटिया होते हैं। सकलैन मियाँ कितने झूठ बोलते हैं। सकलैन मियाँ भी एक नंबर का झूठा था। और ये गुड्डू पाजी इस हरामखोर कह रहा है, ये गुड्डू पाजी हरामखोर कह रहा है कि गुम्बद खजरा के बनाने के फेवर में है और आला हजरत का गुम्बद बनना नहीं चाहिए, जब ऑलरेडी बन चुका है पूरी, यानी 90% जो गुम्बद बन चुके हैं उस गुम्बद को तोड़ के गुम्बद खजरा बनाना। गुम्बद खजरा और कहीं, जहां तुमको अगर गुम्बद खजरा बनाना है सकलैन मियाँ के दरगाह तोड़कर और
जो सकलैन मियाँ के पीर, सकलैन मियाँ के पीर जो है बशीर मियाँ के गुंबद को तोड़कर गुंबद खजरा बनाओ ना। जी हाँ तुम अगर बेशक। गुंबद खजरा के फेवर में हो तो सकलैन मियाँ और बशीर मियाँ के गुंबद को तोड़कर गुंबद खजरा बनाओ। आला हजरत के गुंबद को तोड़कर गुंबद खजरा बनाने के फेवर में है ये है सकलैन मियाँ और सकलैन मियाँ वालों की गद्दारी। इन बात ही हराम नहीं किया खोरों को आपसे, तो आपका हर नाम जगह, सुन के ही भाग गया। ये गुड्डू पाजी है ना, हाँ। गुड्डू पाजी एक जगह जो है जनाजे की नमाज में ऐलान हुआ, जो जिसका जनाजा था, जनाजे के रिश्तेदारों ने, जिनके जनाजे थे, जनाजे के वारिसिन ने ऐलान किया कि यहाँ कोई देवबंदी वहाबी हो तो नमाज जनाजा में से निकल जाए। तो वो देवबंदी जो थे वो निकल गए। तो ये गुड्डू पाजी, ये शैतान हराम खोर को बहुत बुरा लगा। ये कहता है बरेलवी, और ये कब्रिस्तान में जो जाकर फूल चढ़ाता है, कब्रिस्तान में जाके जियारत करता है और शब बारात में जियारत करता है, देवबंदी अगर अक्सरियत हो जाएगा तो ये सब करने देंगे? नहीं। शुक्र मनाओ बरेलवी अक्सरियत में है, बरेलवियों के कब्रिस्तान है, इसलिए तुम जाकर तुम्हारे रस्म रिवाज कर पा रहे हो। लेकिन ये खबीस चाह रहा है कि देवबंदियों की अक्सरियत हो। देवबंदियों से इतनी हमदर्दी है कि जो जनाजे की नमाज से देवबंदी को भगाया गया, उस देवबंदी को घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया। यह गुड्डू पाजी साला हरामखोर, किसी सकलैनी में हिम्मत नहीं है। इनको आला हजरत से जलन है, उलमा इकराम से जलन है, अहले सुन्नत से जलन है, अहले सुन्नत की पहचान को मिटा रहा है। अच्छा बताओ, देवबंदियों की बहुत सारी किताबों में आप देखोगे कि गुंबद खजरा का फोटो लगा हुआ है। क्या गुंबद खजरा के फोटो लगाने से, देवबंदियों की किताब है फजाइल अमाल का फोटो दिखाता हूं मैं, फजाइल अमाल के ऊपर या देवबंद के दूसरी किताबें, अशरफ अली थानवी की किताबों के ऊपर भी गुंबद खजरा का फोटो लगा हुआ है। तो क्या गुंबद खजरा को मानकर अगर नबी की शान में जो गुस्ताखियां की है देवबंदी, सिर्फ गुंबद खजरा को मानने से माफ हो जाएगी? नहीं। तो गुंबद खजरा को वो लोग मानते हैं, नहीं तो धोखा देते हैं। वो सिर्फ धोखा देते हैं, गुंबद खजरा को वो लोग मानते नहीं। आप गुंबद खजरा लगाओगे तो गुंबद खजरा देखकर देवबंदियों को जलन नहीं होगा। बेशक। देवबंदियों को जलन नहीं होगा, देवबंदी बरेली के फर्क पहचान नहीं होगी। और जरूरत यह है कि जिस जगह फर्क की जरूरत हो उस जगह फर्क वाजह किया जाए। फर्क इसी को कहते हैं, फर्क का मतलब है दोनों अलग अलग करना, हक और बातिल में अलग अलग करना, पहचान अलग होना। तो अलग पहचान जिस चीज में है उस चीज को बीच में लाना पड़ेगा। मगर ये पाजी हरामखोर गुड्डू पाजी, फिर से लगाइए, लाइन पे लीजिए। हेलो हेलो। अरे गुड्डू पाजी हरामखोर, भागा क्यों सुअर कहीं का, सुअर गुड्डू पाजी। ये हाजी को कैसे गालियां दे रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। ये हाजी ऐसे हाजी तो ये सकलैन के जितने ये है ना, सकलैन मियाँ के मुरीदों में जो नमाजी या हाजी है ना, वो सबसे ज्यादा गालीबाज और सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। इस वजह से तो अच्छे लोगों को तो आला हजरत से दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि जो जिसके माँ बाप नेक हैं, जो हलाल नुत्फे से पैदा हुआ है, वो कभी आला हजरत से दुश्मनी नहीं कर सकता। आला हजरत को जो एक बार जान लिया, पहचान लिया, वो कभी भी दुश्मनी नहीं रख सकता। हाँ, जिसके नुत्फा में खराबी हो, जिसकी नस्ब सही नहीं है, जो एक माँ बाप की औलाद नहीं, एक बाप की औलाद नहीं है, वही आला हजरत से दुश्मनी रखता है। बताइए ये कितने गंदे गाली देने वाले, कितने घटिया लोग हैं। मैं तो समझना चाहता हूँ ना, मैं तो गाली नहीं दे रहा, मगर ये गंदे लोग हैं। सकलैन मियाँ भी एक नंबर का गंदा घटिया, अंदर अंदर से सारे देवबंदियों को शहर में बढ़ावा दे रहा था। ये सकलैन हरामी, उसी हरामी का मुरीद है ये, हरामी तो होगा ही। बरेली के जितने भी हरामी है सभी सकलैन से जुड़ा हुआ है। कोई हलाली है वो सकलैन से जुड़ नहीं सकता। अभी और एक नंबर दे रहा हूँ, उसको लगाइए। आप कौन बोल रहे हैं? सुफियान बोल रहे हूँ खाली। अच्छा, सुफियान साहब, खैरियत से है? अल्लाह का करम। अच्छा, एक वीडियो देखा, उसमें आप भी हैं और शकील साहब भी हैं और गुड्डू हाजी साहब भी हैं, और उसमें सकलैनी मस्जिद के सदर को हार पहनाया जा रहा है और पगड़ी बांधा जा रहा है। तो वो जो कब्रिस्तान का झगड़ा है, असल झगड़ा क्या बात है भाई, जरा समझाएंगे?
कुछ नहीं, वहाँ बात ये चल रही है कि हुजूर की गुम्बद बना दो, बात खत्म हो गई। तो एक गुम्बद जो ऑलरेडी बना हुआ है और बनने नहीं से बना हुआ। थोड़ा, देखिए मैं बोलूं, जरा चुप होकर सुने ना, जी जी, आपकी वो बात बना भी हुआ मैं नहीं सुनूंगा। है, उसको बनाया ऐसा है, ये बिरादर की रंजिश है, दरगाहों का कोई मामला नहीं है। तो इसमें आला हजरत के गुम्बद जब बन गया आला उसको हजरत की तोड़ने वहाँ कोई बात ही नहीं है, ये आपसी रंजिश है लोगों की, नहीं, हमारी रंजिश बिरादरी की में। क्या, आला हजरत से रंजिश है आपको? अरे आला हजरत क्यों होगी? तो आला हजरत के गुम्बद जब ऑलरेडी बन गया तो आप उसको तोड़ के गुम्बद खजरा बनाने की क्या नहीं जरूरत है? तोड़ेंगे गुम्बद क्यों, खजरा, उसे तोड़ेंगे क्यों हम? तो फिर गुम्बद खजरा कहाँ बनाना चाह रहे हैं? उसको तोड़ के ना। वही बनेगी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं कोई बोल रहा हूँ आपसे, जो सवाल पूछ रहा हूँ तेरी उसका बहन। जवाब। साकलाइन जैसा सुअर के मुरीद क्यों बना, ये जवाब दे, सवाल का जवाब दे। काट दिया। आप देखिए, ये साकलाइन लोग सिर्फ गाली देना जानता है, एक भी साकलाइन में हिम्मत नहीं है एक भी आलिम को पेश करे जो हमसे बात कर सके। अली को सहाबा ने माना है मौला, अगर हम शिया हैं तो वो लोग क्या है, अगर हम शिया हैं तो वो लोग क्या है। जी हजरत, मैंने आपकी अभी ये ऑडियो देखी थी, आपकी और वो शेख जलालुद्दीन चिश्ती साहब जो है। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? जयपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मुदस्सिर सिद्दीकी है। जी बोलिए। तो मतलब ये सकलेन मियाँ जो है ये बरेली के ही मानने वाले थे। मतलब आपके जो उनसे बात चल रही थी तो बोल रहे थे कि सकलेन मियाँ बरेली को नहीं मानते हैं। हाँ। आप बोल रहे कि नहीं मानते थे। आप बोल रहे नहीं मानते थे? आप बोल रहे थे ना कि मानते हैं। हाँ हाँ, तो जैसे अभी एक वीडियो गर्दिश कर रहा है कि एक कब्रिस्तान है बरेली शरीफ में, हाँ। वहाँ पर आला हजरत का गुम्बद आधा बन चुका है, लेकिन उसको सकलेनी लोग आके तोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये गुम्बद यहाँ नहीं बनेगा बल्कि गुम्बद खजरा बनेगा। अच्छा, ये बरेली में चल रहा है अभी? हाँ, तो उस पे ये एक दो सकलेनियों से भी मेरी बात हुई वही व्हाट्सएप ग्रुप में से, तो वो बोले कि नहीं आला हजरत का नहीं बनेगा, वो ये हम जो बन रहा है वो सही, वो गुम्बद खजरा ही बनेगा, आला हजरत का नहीं बनेगा। आला हजरत को कौन जो है जानता है पूरी दुनिया में, गुम्बद खजरा को तो सारी दुनिया जानती है। ऐसे मतलब वो बोल रहे हैं। तो ऐसे तो इससे तो पता चल रहा है हजरत के सकलेन मियाँ के जो मुरीद, कई मुरीद तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर मुरीद जो है ना वो एक तो गाली देने वाले हैं, ऊपर से वो आला हजरत को बुरा भला भी कहते हैं। मैंने बहुत सारी रिपोर्टें सुनी है। जी, सुनने नहीं है। कौन? यही लोग जो लोग गालियां बक रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। तो ये मुरीद तो सकलेन मियाँ के है ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जी, ये लोग सुन्नी है कि नहीं है? सुन्नी है कि नहीं है? हाँ। और जब आला हजरत को सुन्नी है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आला हजरत को नहीं मान रहे। आज के डेट में आला हजरत जो सुन्नी है वो आला हजरत को तो मानता ही है। सकलैनियों की अक्सरियत जो है बाबू, वो आला हजरत की मानने वाली है, आला हजरत का एहतराम करने वाली है। ये सही है आपकी बात के बाद शरारती सिलसिले शराफतिया लोग हैं जो पूरे सिलसिले की बदनामी का बाइस हैं। समझ रहे हैं? हमारी जो बात हुई थी वो इस पर बात हुई थी, हमारी सकलैनियों पर बात नहीं हुई थी, बात हुई थी हमारी सकलैन मियाँ साहब पर। वो सकलैन मियाँ को रामजी बोल रहा था। वो अच्छा, मैं कुछ बोलूं? वो जो बोल रहे थे वो कई सकलेनियों से उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, मैंने बहुत सुनी है, उनकी भी रिकॉर्डिंग सुनी है और आपकी भी सुनी है। आप जो मुनाजरा कर गए थे वहाँ एक गांव में अल्लामा सगीर साहब के साथ, वो भी रिकॉर्डिंग देवबंदियों के साथ, देवबंदियों के साथ, वो भी मैंने सुनी है। तो मैंने आप दो सोशल मीडिया पे बहुत सुनता हूँ मैं, तो वो जो बोल रहे हैं ना उनकी मैंने सकलेनियों, जितने भी सकलेनियों से उनकी बातें हुई ना उसमें उन्होंने राबजियत वाली ही बात की है। हजरत अबू बकर का नंबर उन्होंने घटाया और मौला अली का उन्होंने फर्स्ट नंबर रखा। वो बोले कि सकलेन मियाँ का भी यही है। किसने भाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो भी बताइए।
खाली अपनी मत बोलते जाइए, मेरे पास वक्त कम होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। आपका बात कर रहे हैं, आपका मेरे शुक्रिया है। अजीज, मेरे प्यारे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बताइए, किसने कहा हजरत मौलाए कायनात का नंबर बढ़ाया? माज़अल्लाह। ये क्या नाम है, एक कौन सकलैनी है वो सकलैन, मैं क्या कहा आपसे कि मेरी बात सकलैन मियाँ पर हो रही थी, सकलैनियों पर नहीं। तो हजरत ये मोरी अपनी आला हजरत पर बात करना और है, सुनिए, आला हजरत पर बात करना और है, रज़वियों पर बात करना और बात है। तो मतलब रज़वी जो कुछ कर रहा है, रज़वी जो कुछ कर, अरे सुनो यार, समझो पहले बात को, रज़वी जो कुछ कर रहा है उसके जिम्मेदार आला हजरत नहीं है। रज़वी अगर झूठ बोल रहा है, रज़वी अगर झूठ बोल रहा है तो या अशरफी झूठ बोल रहा है तो उसके जिम्मेदार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी नहीं है। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो ज्यादातर तो उन सबका यही अकीदा है। और क्या नाम है उनके जो आप कहाँ कितने सकलानियों को जानते? भाई मैं शहर में रहता हूँ, बरेली शरीफ में। तो आज जैसे ये जो सामने तोड़ रहे हैं, ये लोग कौन है? हमारे सामने जो कुछ है हम उसके हिसाब से बात करेंगे ना, कि आप जो बताएंगे उसके हिसाब से बात करेंगे हम। तो जो बरेली शहर में जो ये गुम्बद तोड़ा जा रहा है, इसकी खबर तो मुझे आपसे मिल रही है, मैं बाहर हूँ इस वक्त, शहर में नहीं हूँ करीब 15 दिन से। मुझे तो इसकी खबर आपसे मिल रही है कि ऐसा हादसा हो रहा है, कुछ खबीस ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी उनसे बात हुई दोबारा जलालुद्दीन साहब से? मैं क्यों बात करूंगा उनसे? क्योंकि वो तो यही बोलते हैं कि मतलब जो भाई यही का काम करने के लिए बहुत है मेरे पास। अरे ये मर्दूद मुझसे बात नहीं करेगा, ये खबीस है ना, सकलैनियों का पैसा खाया हुआ है। ये खबीस जो है बरेली में रहता है, जिसको ये खबीस बोला, ये देखिए ये खबीस है ना, एक नंबर का वलदुज़्ज़िना है, ये वलदुज़्ज़िना है, इसलिए वो बरेली में आला हजरत के नाम से गद्दारी कर रहा है। ये सकलैनियों का पैसा खाया हुआ है और आला हजरत से गद्दारी। तू आला हजरत का गद्दार है, तू एक नंबर का आला हजरत का गद्दार है। अब तुम जैसे जाहिल के मुंह क्या लगूंगा तुम जैसे तुम एक नंबर के जाहिल तुम हो, तुमसे बड़ा जाहिल और कौन है? तुमने उबैदुल्लाह खान आज़मी पर झूठ बोला, तुमने उस दिन बैठ के उबैदुल्लाह खान आज़मी पर झूठ बोला जिस बरेली में तुम जो बोले ना। बता दो हजरत शेख जलाल है, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने पहले बताया कि मैं बाहर हूँ इस वक्त। तुम बाहर हो तो जिसको तुमने बोला ना कुछ खबीस आला हजरत के गुम्बद को बनने नहीं दे रहा है, वो खबीस सकलैन मियाँ के मस्जिद का सदर है, वो खबीस है। इसलिए जब जिस मस्जिद का सकलैन के गद्दी नशीन अगर खबीस है। अबे साथ में क्या कहा, ये कहा ना कि हमको इसकी इत्तला आपसे मिल रही है, मैं बाहर हूँ, मुझे तो इत्तला भी नहीं है। तुम के इत्तला क्यों नहीं है? तुम जब सकलैनी से जुड़े हुए हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सकलैनी से तुम्हारे सारी शरारतें तुमको पता है, लेकिन तुम सिर्फ आला हजरत के मसलक को नुकसान पहुंचाने के लिए मोटी रकम तुमको दी गई है देवबंदियों की तरफ से, सकलैनियों की तरफ से। जानते हैं वो हलाक हो जाए जिसको रकम मिली हो। तो आप ऐसा ही काम तुम कर रहे हो ना, रसूल जानते हैं। तुम ऐसा ही काम कर रहे हो, दरगाह आला हजरत के पास दरगाह आला हजरत से गद्दारी कर रहे हो। अल्लाह उसके रसूल की मैं ये बोल रहा हूँ कि सकलैन मियां राजी है, मैंने उस दिन भी साबित किया, अल्लाह उसके रसूल की उस दिन भी साबित किया, तुम बोलने नहीं दिया। जो आदमी किसी सुन्नी पर झूठा इल्जाम लगाए वो भी हलाक। तुम सुन्नी ही नहीं हो, तुम एक नंबर का राबजी तुम खुद हो, तुम एक नंबर का राबजी तुम खुद हो, सकलैन के दलाल हो तुम जैसे जो है ताहिरुल पादरी के स्टेज पे जाकर, ताहिरुल पादरी के स्टेज पे जाकर ताहिरुल पादरी के स्टेज में दुआ करे, वो उसको तुम सुन्नी मानते हो। ताहिरुल पादरी कहते शिया सुन्नी भाई भाई, और उसका सपोर्टर तुम हो। किसको सुन्नी माना हमने? तुम शिया सुन्नी भाई भाई तुम मानते हो। सपोर्टर को बोला कि वो सुन्नी है? तुम तो ताहिरुल पादरी का सपोर्टर हो। अरे हाँ, अल्लाह का खौफ रखो भाई, तुम अल्लाह का खौफ रखो। जिस सकलैन खबीस को तुम मानते हो, जिस सकलैन खबीस को तुम मानते हो, जिस सकलैन खबीस को तुम मानते हो, वो खबीस शिया सुन्नी भाई भाई उस खबीस का भी नारा है। जो सुन्नियों के पीछे पड़े रहते हो, रज़वियों को, सुन्नियों को तुम ये इस तरीके से बात कर रहे हो कि मनहाजी बता रहे हो और सपोर्टर बता रहे हो। तुम रज़वी कहाँ हो? तुम कहना ना रज़वियों पर बात अलग है, आला हजरत की बात अलग है। हर रज़वी आला हजरत के मानने वाले हैं। हम तो रज़वियों से भी ऊपर वाले खाने में हैं। तुम ऊपर वाले खाने नहीं, तुम गटर के कीड़े हो। तुम ऊपर वाले खाने में तुम खुद को ऊपर समझते हो। और मारहरा शरीफ से मुरीद इसीलिए है कि आला हजरत से मुरीद हैं। मारहरा शरीफ का तुम मुरीद नहीं हो, तुम झूठे हो।
महाराज तुमको मुरीद क्या कहने हाल से है? हो जाता है। अबे जो तुमको अगर तुम कहा जाएगा तुमको महाराज कहेगा के झूठा। मुरीद होते हैं, चलो हंस बाबू, हंस रहे, शर्म ऐसा करो। है, ऐसा है, दम कम है तो सामने बैठकर बात कर लेना। दम खम तुम्हारे अभी मैं अंदर बाहर दम खम हूँ, नहीं है, ठीक तुम्हारी है? औकात ये नहीं जिन है। साहब से तुमने फोन करवाया है, इन्हीं साहब से कह देना देखो, वो जगह मुतय्यन कर लें और जगह आमने सामने मुतय्यन क्या बैठकर करे, बात तुम कर जैसा लें। तुम सकलैनी बनकर बात करो। अगर क्यों तुम डरते हो सकलैनी यार? हो, आमने सामने बैठकर बात करो ना। आ डर जाओ, क्यों रहे हो? आ जाओ। हाँ तो बोलो ना, कहाँ आना है? आंध्र प्रदेश आना है, अरे आंध्र प्रदेश के तुम जहाँ बोलोगे बाबू बेटा वहाँ आ जाऊंगा मैं। आ जाओ। कब आओगे? बोलो आंध्र प्रदेश, एड्रेस बोलो अपना। एड्रेस मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश मदनपल्ली। आ जाओ। मदनपल्ली। हाँ, मदनपल्ली बहुत बड़ा है। मदनपल्ली में आ जाओ। नहीं तो एक अरे काम बेटा, करो, मदनपल्ली कौन क्या है? तुम्हारा एक उस्ताद है कारी दिलावर हुसैन, उनके पास आ जाओ। अरे मदनपल्ली तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे उस्ताद कारी दिलावर हुसैन मेरठ में, सांगली महाराष्ट्र, आ जाओ। मैं ये कल आ कह जाओ। रहा हूँ मदनपल्ली तो बहुत मगर बड़ा है। तुम अगर हलाली हो, बजरंग दल को अरे लेके मत आना सकलैनियों की तरह। तुम्हें अकेला आना। बताइए, तुम रजबी हो तो रजबियों को लेके आना। किसी के नसब पर हमला कर देते हो, कुछ कर देते तुम हो यार। खुदा बजरंग का खौफ है कि जो नहीं तुम्हारे सकलैन अंदर? बजरंग दल से मिले हुए अल्लाह उसके हैं, रसूल के घर उस जवाब देना है कि सकलैन को नहीं तुम देना है? लेकर आते। तुम बेटा उस दिन खशियत चैलेंज पैदा किए करो थे। अपने दिल के मैं अंदर, उस दिन खौफ इसलिए खुदा नहीं पैदा बोला करो, था, समझ उस रहे दिन हैं? इसलिए नहीं अल्लाह बोला उसके था, रसूल का बजरंग खौफ दल को रखो। अबे तुम लेकर दावा आते करते थे। हो कि इमामुल एहतियात के मानने वाले हो। आला हजरत की एहतियात देखो और तुम्हारी जुबान बेहतियाती देखो। तुम हाँ? सबसे तुम बेहतियाती, कौन सी तुम जुबान सबसे रखते हो यार मुंह तुम में? उस दिन तुम्हारे मुंह में उबैदुल्लाह खान शैतान आजमी की पर जुबान है तुमने यार। झूठ बोला। तुम्हारे उबैदुल्लाह मुंह में खान आला आजमी हजरत पर की दी तुमने हुई झूठ जुबान बोला। नहीं है। एहतियात तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे मुंह में तुम शैतान की दी हुई जुबान है। इधर की बात उधर अब लगाते बात हो, करना उधर की है तो बात इधर बैठ कर बात लगाते कर। हो, आप चापलूसी दोनों करते मिनट हो। बात कर लें, दो चलो मिनट खुदा बात हाफिज। कर लें। चापलूसी करते हो, मक्कार सकलैन मियाँ के मक्कार अकीदे पे फरेबी। दोनों बात कर लें आप दोनों। आप सकलैन अपने मियाँ पर दलाइल बात रखे, करता वो हूँ। अपने अपना सकलैन दिफा मियाँ को करेंगे। सुन्नी साबित कर। चल, सकलैन मियाँ को सुन्नी साबित कर, सकलैन की दलाली करने वाला। चल साबित कर। भागा? हाँ, काट दिया। काट दिया। ये भागता है सकलैन। उस दिन भी मुझे बोलने नहीं दे रहा था। मैं बोल रहा ताहिरुल पादरी के स्टेज पे जाने की वजह से सकलैन मियाँ राफजी है, इतना बोल रहा, तो इतना बोलने भी नहीं दे रहा है। सारे अपनी ही बात कर रहा है। बाद में वो अपनी बात करके यूट्यूब पे डाल दिया। यही आज तो मैं बात बोल रहा करने हूँ की उसकी हिम्मत नहीं है। आराम से बात कर लें। वो मैं आज आप बोला साबित ना, कर दो कि वो उसका सुन्नी है। उस्ताद है, मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त, इसका उस्ताद है कारी दिलावर हुसैन। महाराष्ट्र में मीरज में हमारे मदरसा का वो भी मुदर्रिस है। हमारे दो मदरसे, एक लेडीज मदरसा है और एक लड़कों का मदरसा है। जो लेडीज मदरसा है ना, तो उस मदरसे का मुअल्लिमा और मुअल्लिम इसका उस्ताद है। उस मदरसे का मुअल्लिम और उनके अहलिया मुअल्लिमा। तो वो कारी दिलावर हुसैन साहब के पास मैं इसको बोला था कि उधर आ जा, या आंध्र प्रदेश आ जा। मदनपल्ली में अगर इस बार आएगा, उस बार भी जब बजरंग दल वालों को लेकर आए थे ये लोग, सकलैनी लोग, तो इस वजह से मैं जरा कमजोर था। अगर ये सिर्फ सकलैनी लोग आने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। हाँ, फिर वो आ जाते तो फिर हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती है ना। हाँ, रिजवी लोगों को लेकर आएगा तो रिजवी लोग तो सब कोई इसका साथ नहीं दे रहा। बरेली शरीफ में ये इधर की बात उधर लगाता है। खानवादा आला हजरत को आपस में लड़ाने की ये साजिश रचा, और ये उबैदुल्लाह खान आजमी बकवास किया था। उस बकवास के बारे में बाद में इसने कहा कि हजरत ने माफी मांग ली। मैं बोला माफी मांग ली, उसका वीडियो भेज, बता। इसने माफी मांगने का इसने ऑडियो, एक पोस्ट, क्या बोलते हैं, लेटर, अपनी तरफ से इसने लेटर जारी किया। उबैदुल्लाह खान आजमी ने माफी मांग ली, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बकवास किया था, उस बकवास पर उबैदुल्लाह खान आजमी ने माफी मांग ली बोलकर इसने खुद अपनी तरफ से पोस्ट भेजा। फिर मैंने जब इस खबीस को पूछा तो उबैदुल्लाह खान आजमी की तू क्यों दलाली कर रहा है? अगर उसने माफी मांग ली, उसके जुबान से उसने बयान जारी किया, वीडियो में बयान जारी किया था उबैदुल्लाह खान आजमी ने वीडियो में, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके। हाँ, वही ना, तो मामूगिरी नहीं चलेगी। हाँ, तो उस गुस्ताखी पर दूसरे दिन जो है इसने खुद एक दिन गुस्ताखी किए, सुन्नियों ने जब पकड़ा, फौरन दूसरे दिन जो है इसने खुद लेटर में उबैदुल्लाह खान आजमी साहब ने रुजू कर लिया बोल के लेटर जारी किया। अच्छा, मैंने इस खबीस को पूछा, अगर तू हलाली है, एक बाप की औलाद है, तू खुद को रिजवी कहता है, तो उबैदुल्लाह खान आजमी का तू सपोर्ट कर रहा है, दरगाह आला हजरत से किसने सपोर्ट किया? हाँ, किसी ने दरगाह नहीं आला किया। रिजवी, तू बड़ा रिजवी है कि दरगाह आला हजरत वाले बड़ा रिजवी है? खुद को रिजवी कहता है, मारहरा के वो मुरीद बताता है, मुरीद बताने से थोड़ी होता है।
अब कोई मदनी बताता है, मारहरा जी से भी बड़ा निस्बत तो मदनी है ना, मदीना शरीफ। जी जी अब जो लाल रुमाल वाले सबको मदनी, खुद को मदनी बताता है, क्या हम उसको मदनी मान लें? वो एक जो अभी जो बेंगलोर में वो हुआ था मुनाजरा, उसमें जो हजरत अमीर मुआविया को जुमा में जिसने बोला था इमाम, वो भी बरकाती अपने आप को कहता था, जो सिफ्तैन हाँ, मियाँ के साथ आए थे वो लोग। तो बरकाती कहने से बरकाती हो जाता है? हाँ नहीं। आप बताइए, दरगाह आला हजरत से उबैदुल्लाह खान आजमी को गुस्ताख करार दिया गया, और गुस्ताख सिर्फ ऐसा ही दुश्मनी पे नहीं, वो गुस्ताख गुस्ताखी किया हर मुसलमान को पता है, हर सुन्नी को पता है। ऐसे गुस्ताख के फेवर में ये लेटर जारी करने की क्या जरूरत है? जी इसको किसने, ये ड्यूटी किसने दिया? फौरन लेटर दूसरे दिन जारी करो। पूछा गया, मैं बार बार इससे पूछा, अगर तू एक बाप की औलाद है, लेटर की हकीकत तू बता, तुझे किसने हुक्म दिया कि उबैदुल्लाह खान आजमी ने माफी मांग लिया, लेटर जारी कर दिया, लेटर जारी करो। जो वीडियो में उसने बयान दिया, तो वीडियो में वो खुद बयान देगा ना, जी वो खुद वीडियो में बयान देगा कि मैंने गुस्ताखी किया था, मैं तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ, हर मुसलमान का मैंने दिल दुखाया, दिल आजारी किया, मैं माफी मांगता हूँ। क्योंकि बहुत सारे सुन्नियों के जो मुखालिफ हैं, गद्दार हैं, उन गद्दारों को खुश करने के लिए बयान दिया था। अब उनको तो खुशी हो गई, अब उससे रुजू करेंगे तो फिर उनकी नाराजगी होगी। तो उनकी मोटी रकम ये इसको भी मिलता है, अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के गुस्ताखों के मोटी रकम सकलैनियों की तरफ से, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस और शियाओं की तरफ से आला हजरत के मसलक को नुकसान पहुंचाने के एवज में मोटी रकम इनको मिलता है, तभी तो काम करता है। वरना आप गुस्ताखी करते ही फौरन दूसरे दिन लेटर जारी करने की किसने हुक्म दिया था? फायदा क्या है? तो इस तरह मक्कारी करता है ये गद्दार, और सकलैन को सुन्नी साबित कर रहा है। मैं बोला सकलैन राबजी है, साबित कर, बोला मैं ताहिरुल कदरी के प्रोग्राम में जाने की वजह से वो राबजी है, मुर्तद है। सकलैन मियाँ पक्का मुर्तद है। आप देखिए गुड्डू हाजी और ये जितने हाजी, ये आपस में जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि सकलैन मियाँ के मस्जिद के सदर को ये सब मिलकर पगड़ी बांध रहा है, और वहां ऐलान कर रहा है कि गुंबद खजरा बनाओ। अब उसको ये कह रहा है खबीस, तो सकलैन मियाँ के मस्जिद के सदर खबीस हैं। गाजी मियाँ जाकर अमृतसर में वहां के इमाम को, लुधियाने में जाके उसके इमाम को, वहां के इमाम के चापलूसी कर रहा है, जी हुजूरी कर रहा है, तो गाजी मियाँ हो गया खबीस। फिर सकलैन मियाँ के दरबार में बचा कौन? जो शरीफ कोई हो, एक भी शरीफ बचा है तो बताओ। इन गद्दारों को देवबंदी से मोहब्बत इतनी है कि जनाजे की नमाज में देवबंदी निकल जाओ बोलकर किसी ने ऐलान किया, किसी सुन्नी भाई ने, अल्लाह ताला उस सुन्नी भाई को और ज्यादा हौसला और हिम्मत अता फरमाए, उस सुन्नी भाई ने ऐलान किया था। तो ये गुड्डू पाजी और ये सुफियान पाजी, ये शैतान, सारे उनको, उस देवबंदियों को जो देवबंदी जनाजे की नमाज से निकल गए थे, उन देवबंदियों को ये बुलाकर घर में नाश्ता कराया, इज्जत अफजाई की। खुदा के दुश्मन को जलील करना चाहिए, गद्दार इस्लाम को जलील करना चाहिए, ये हिम्मत अफजाई करे, और कोई जलील करे तो उनको बुरा लगता है। जो नबी के दुश्मन से रिश्तेदारी है, तो नबी से उनको क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं। हाँ, दुश्मन खुदा से जब रिश्ता होगा तो अल्लाह और रसूल से तुम्हारा कोई रिश्ता है? ये है गद्दार। ऐसे गद्दारों से सुन्नियों को बचना चाहिए। और बरेली शरीफ या आसपास में जहां भी सकलैन मियाँ के कोई मुरीदी या कोई प्रोग्राम, सकलैन मियाँ के, गाजी मियाँ के कोई प्रोग्राम या फंक्शन हो, सारे सुन्नी बाइकआउट करे, सुन्नी उलमा बाइकआउट करे। अगर आपको एक जर्रा बराबर इल्म आला हजरत के वास्ता से, आला हजरत के सिलसिला से, आला हजरत के मानने वाले उलमा से अगर आपको मिला है, आला हजरत के मानने वालों के मदरसे में अगर आप आलिम बने हो, तो आपके मोहल्ले में कोई सकलैन फकलैन की कोई प्रोग्राम नहीं होनी चाहिए। हर सुन्नी बेदारी का सबूत दे। अगर आपके मोहल्ले में भी सकलैन खबीस आकर पांव पसारेगा, गाजी मियाँ शैतान जो है पांव पसारेगा, फिर आपके मोहल्ले में भी वहाबियों का बाइकाट आप नहीं कर पाओगे। वहाबी बढ़ता चला जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि सकलैनी वहाबियों का बढ़ावा देता है। आपको जनाजे की मिसाल से आपको बता दिया कि जनाजे की नमाज में
वहाबियों को भगाया गया बोलकर सकलैनियों को बुरा लगा। हाँ किस अब सकलैनी को तो बुरा लगा? सकलैन के मस्जिद के सदर को। जी, गुड्डू पाजी बहुत बड़ा बेईमान, बहुत बड़ा गालीबाज। वो हाजी, खुद को हाजी कहता है, हज करके आया, लेकिन वहां जाकर और ज्यादा गाली देने की डिग्री लेकर आया। जी। हज तो जो है हराम माल से हज करता है ना, वो हाँ हज तो करके उसका आने के बाद और ज्यादा हरामीपना करता है। जी जी जी। माल हराम से जो हज करेगा, वो हाँ हज करने के आने के बाद और ज्यादा बुरे नतीजे होंगे, क्योंकि वहां की जब एक एक लब्बैक के ऊपर लानत बरसता है जो हराम माल से हज करता है। ये गुड्डू पाजी हराम माल से हज किया है बोलकर इसकी ये नहुसत आई है। अल्लाह ताला ऐसे शैतानों से सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। और ये इमरान मजहर बरकाती और ऐसे जितने गद्दार मौलवी हैं, मैंने अलीगढ़ का एक मौलवी के बारे में बताया जो जी अलीगढ़ में आला हजरत के बरेली में पढ़े हुए, आला हजरत के मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी, वो अलीगढ़ में जाकर सकलैन मियां की तारीफ कर रहा था। फिर मैंने जब हाँ वो उसको धोया तो बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं सकलैन मियां के बारे में। सकलैन मियां और आला हजरत के बीच में, बरेली शरीफ में आला हजरत के दरगाह के बीच में सकलैनियों का जो भी इख्तिलाफ है उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। आप बताओ, जो बंदा 8-10 साल बरेली में मंजर इस्लाम में मदरसे में पढ़ा हो, मालूम नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये एक बच्चा को बरेली में, आप खुद जाओ, जाकर दरगाह हाँ आला हजरत के आसपास में जितने दुकान है, एक एक दुकान वाले से पूछो कि सकलैनी लोग इधर आते हैं। एक दुकान में जो काम करता है, वहां जो भीख मांगता है दरगाह आला हजरत के सामने, नाबीना लोग हैं, जो हाँ आंखों से अंधा है, जो उससे भी हाँ पूछोगे ना, वो भी बोलेगा कि सकलैनी यहाँ नहीं आते। हाँ सकलैनी लोगों को यहाँ से दुश्मनी है। लेकिन ये आलिम हुआ 8-10 साल वहां आला हजरत के दरगाह का लंगर खाया, लेकिन इस जी खबीस को पता नहीं है कि सकलैनी लोग आला हजरत से दुश्मनी करते हैं। पता है ये सबको खुश करना चाहते हैं। 2-4 सकलैनी ने नजराना देकर इसको गुलाम बना लिया है। अब ये सकलैनियों का नजराना और ज्यादा मिले, इसलिए सकलैनियों को खुश करने की हमारे लोग भी जिद पे अड़े रहना चाहिए। जी अगर जी। तुम उसको खुश करने का हम नाराज रहेंगे। जब तक हम्म, सकलैनियों की बुराई नहीं करेंगे तब तक हम खुश नहीं होंगे। जब तक देवबंदियों की बुराई नहीं करेंगे हम खुश नहीं होंगे। जी बुरे को तो क्योंकि बुरा अल्लाह जब भी, तक नहीं कहेंगे तो अल्लाह जी के दुश्मन को नाराज करने से अल्लाह खुश होता है। बेशक जी हमको भी दुश्मन को नाराज करके हमको खुश होना है। जी जी यही उसूल है। मन अहब्बा लिल्लाह व मन अबग़ज़ा लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के लिए देने से रुक जाए, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, वो ईमान मुकम्मल कर लिया। तो हमें दुश्मनों से खुलकर दुश्मनी करना है। अल्लाह ताला ऐसे गद्दारों से पाक फरमाए, सारी उम्मत को अल्लाह ताला ऐसे गद्दारों की शर से हिफाजत फरमाए। आमीन। जी जमील हाजी साहब। हाँ बताइए। जी हजरत खैरियत है? करम अल्लाह का। हजरत मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ से जो है आपके यहाँ कब्रिस्तान में कहीं आला हजरत का गुम्बद बन रहा है, उसके लिए आप लोग मतलब मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। गलत रिपोर्ट दी है आपने, इसको भी जिसने भी आपको दिए। अच्छा, नहीं वो मतलब वह मेरे पहचान वाले हैं, वो बता रहे नहीं ऐसा चल रहा है वहाँ मामला, ऐसा हो रहा है। कब्रिस्तान कहीं है ना, वहाँ पे बन रहा है आला हजरत का गुम्बद। तो जो सकलैन मियां के मानने वाले हैं बोल रहे नहीं यहाँ मत बनाओ, ये गुम्बद खतरा बनाओ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको नहीं मालूम है इसके बारे में? हाँ मालूम है, मालूम क्यों नहीं है।
क्या क्या मालूम है क्या नहीं मालूम? हाँ आप बताइए जी, क्या कह रहे हैं? मुझसे फरमा रहे हैं? हाँ हाँ बताइए। बोल रहा हूँ आपके यहाँ जो है आला हजरत का गुम्बद बन रहा है कब्रिस्तान में, तो आप जी। लोग रोक क्यों रहे हैं? विरोध उसका थोड़ी हो रहा है। जी। मैं आला हजरत का नाम लेके कुछ और खुराफात की जा रही है वहाँ पर। जैसे क्या खुराफात किया जा रहा है? खुराफात है वहाँ पे, चंदे का मामला है। जी कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का चंदा किया गया। जी। उसको छुपाने के लिए ये सब मतलब किया गया है। तो ये नहीं, वो जो चंदा किए वो सकलैनी लोग किए हुए हैं। सकलेनी नहीं है वो, न सकलेनी है ना रिजवी है वो। जी समझ रहे हैं आप? न सकलेनी है वो ना रिजवी है जी। वो जो शर फैलाने वाले जो होते हैं वो लोग हैं। तो हजरत वहाँ पे मतलब बन रहा है कि नहीं हो? अब तो वो प्रशासन ने अब तो उसको प्रशासन ने, पुलिस ने उसको होल्ड पे रख दिया है। जी जी। तो मतलब ये रोका कौन है? रोका किसी ने नहीं है। कौन रोकने के लिए? ऐसा था जब वो उसको जो गबन हुआ ना उसका चंदे का, उसको छुपाने के लिए, जब रजवी सकलेनी यहाँ चल रही है, उसको गबन को छुपाने के लिए उसको बनाया गया। ठीक, उसमें विवाद जैसे वो बना रहे थे तो आपको कुछ प्रॉब्लम था आप लोगों को? प्रॉब्लम क्या, देखिए यहाँ पर अब दो तरह के लोग हो गए। अब मतलब वो किसी को मानता है वो किसी को, तो उस वजह से फिलहाल वो वहाँ पे काम रुक गया है। वहाँ पे इतना तो क्या ये सकलैनी लोग आला हजरत को नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो फिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, गुम्बद खजरा बनना चाहिए? तो गुम्बद खजरा से आप लोगों को क्या एतराज है? ये नहीं, गुम्बद खजरा आपको बनाना है, आपको इतना ही शौक है बनाने के लिए, तो अपने पीर की दरगाह पे बना दीजिए वहाँ। नहीं तो इन लोगों को जब आला हजरत साहब की दरगाह बनानी है तो वहीं पे बनाना, अपने घरों पे बनाए। तो यही चीज आपके ऊपर लागू होती है ना, तो आप क्यों रोक रहे हैं उनको? तो बनाने दीजिए, आप अपने घर पे बना लीजिए गुम्बद खजरा। अपनी पर्सनल जगह पे बनाएगी ना, क्यों रोकेगा कोई? ये नहीं, तो आप ही लोग रोक रहे हैं ना, वहाँ तो सब बोल रहे हैं बनाने के लिए। बात समझिए अभी आपने क्या कहा? सकलैनियों को बनाना है गुम्बद खजरा तो आप वहाँ बनाइए अपने यहाँ। तो हम भी तो ये कह सकते हैं अगर आपको बनाना है तो आप अपने यहाँ बनाइए, घरों पर बनाइए। नहीं, आपके आला हजरत नहीं है, आप नहीं मानते? क्यों नहीं है? हमारे भी आला हजरत है, सबके हैं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं? जब मान रहे हैं, जब वो चीज आपके कुछ लोगों ने काम के लिए हो रहा है ना, कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि आला हजरत हमारे घर के किसी की नहीं है, वो उन्होंने अपनी वो बना लिया है। तो बात उनको समझाने के लिए किया है, हजरत तुम्हारे नहीं सबके हैं। जी फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ आला हजरत, कुछ लोगों ने समझ लिया कि आला हजरत हमारे ही है, समझ ना? गलत फहमी में है लोग। आला हजरत तो उनके नहीं है, आला हजरत सबके हैं। जो भी सुन्नी, आला हजरत को क्यों नहीं मानते हैं? जो सुन्नी है वो मानता है उनको। तो सुन्नी आप है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? फिर जो मना नहीं किया जा रहा है, मना नहीं किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। पर कुछ लोग इससे ऐतराज अगर कर रहे हैं तो आप इसको गुम्बद खजरा बना दो। क्यों नहीं बना रहे हो भाई? गुम्बद खजरा से तुम्हें क्या ऐतराज है? कौन कौन मना कर रहा है? आप लोग मना कर रहे हैं, दूसरा कोई मना कर रहा है? अब आपने एक बात कही कि आपको अगर गुम्बद खजरा बनाना तो नहीं, मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? सकलैनी लोग मना कर रहे हैं कि दूसरा कोई मना कर रहा है? उस बात तो मना नहीं किया जाता, उस बात तो मना किया जाए जो 20 लाख 25 लाख रुपए को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, समझ रहे हैं? मतलब बनाने के लिए नहीं मना किया जा रहा है? हाँ, कोई मना नहीं कर रहा है। कैसा आप दो मुंह की बात कर रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं, कोई गबन कर रहा है पैसे का, उसके लिए मना किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कीजिए, बना रहे हैं तो बना ले दीजिए। गुम्बद खजरा का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये नहीं, आपको आला हजरत है जो पहले इस बात गुम्बद खजरा का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो आप लोग अपने जगह बनाइए थे, दूसरी जगह जो है वहाँ दूसरी दरबार पे बनाइए, नहीं तो दूसरी की जगह दरबार है वहाँ बनाइए ना।
तो वो जगह क्या इनकी अपनी पर्सनल थोड़ी है, वो भी तो सबकी है। ये नहीं तो आप क्यों मना कर रहे हैं? पर्सनल नहीं है, आप मानते हैं आप भी तो आला हजरत वाले हुए, तो आपको भी खुश होना चाहिए कि हाँ बन रहा है। हम तो विवाद खत्म कर रहे हैं कि ये अगर किसी को इससे ऐतराज है तो मत करो वो काम। गुम्बद खजरा को तो सभी मानते हैं, उनकी बताओ ना। ऐतराज क्यों हो रहा है? कोई अगर नहीं हो रहा है, हमें आला हजरत पे ऐतराज हो रहा है, सिर्फ इन्हें गुम्बद खजरा से ऐतराज है। ऐतराज ये ना गुम्बद खतरा पर कौन ऐतराज कर रहा है? अगर आपको बनाना चाहिए तो बनाइए। अरे तो क्यों नहीं बनने दे रहे? तो आप लोग मना कर रहे हैं ना आला हजरत गुम्बद को। अरे हम तो गुम्बद खजरा के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे गुम्बद खजरा बनाइए, तो मैं बोल रहा हूँ ना आपके पीर के दरगाह पे बनाइए गुम्बद खजरा। वहाँ तो बना हुआ है, यहाँ भी बनेगा ना गुम्बद खजरा। बना हुआ है, बनना चाहिए गुम्बद खजरा, वहाँ बना हुआ है। हाँ सब जगह बना हुआ है। ऐसी बात है भाई, आप रोजा रखे हुए हैं? रोजा रखे हुए हैं आप? मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे क्यों फोन किया? रोजा रखे हुए कि नहीं ये बताइए। मुझे फोन क्यों किया आपने? इसीलिए फोन किया। आप जो है आप बोल रहे हैं गुम्बद खतरा बनना चाहिए, आला हजरत से जला नहीं, इसीलिए मना कर रहे हैं ना आला हजरत। आप ये मानते हैं कि हम आला हजरत से जलते हैं? नहीं मानते हैं जी, इसीलिए रोक रहे हैं ना, नहीं तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, आप ये मानते हैं तो ठीक है, मानिए आप। अच्छा जमील साहब मैं जरा एक बात कहना चाहता हूँ। जमील साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि गुम्बद आला हजरत पर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है, तो जितने लोगों का ऑब्जेक्शन है सब सकलैनी है। पहले मेरी बात समझिए आप। जैसे अब आपको अच्छी तरह से मालूम है रजबी सकलैनी ये सब चीज हो रही है, ये बरेली में हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। फिर अब आप जो चीज सारे लोगों की है, एक चीज किसी के लिए क्यों बनेगी? अच्छा ये आपका कहना है। बात मानने की मैं कुछ कहूँ? सुनो, बात मानने की बात तो ये आला हजरत को सब मानते हैं, हमारे पीरो मुर्शिद भी मानते थे, हम भी मानते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन जब कोई चीज यहाँ चल रही है उसको विवाद करने के लिए आप उसको बना रहे हो, जो तुमने इतना मोटा गबन किया आप 20-25 लाख रुपए का, उस चीज को छुपाने के लिए ये खुराफात की आ रही है। बात हुई आपके नाम को। हाँ बताइए। अब आप कह रहे हैं कि सभी आला हजरत को मानते थे। अब आला हजरत के जितने लोग मानते हैं, पीर साहब मानते थे, पीर साहब के सारे मुरीद आला हजरत को मानते हैं और आला हजरत का गुम्बद बन रहा है। अब मुकम्मल हो गया, 90% काम हो गया है, 10% फिनिशिंग बाकी है। आप कह रहे हैं इसको तोड़ो, गुम्बद आला हजरत को तोड़ के गुम्बद खजरा बनाओ। तो गुम्बद खजरा बनाने, यहाँ गुम्बद खजरा बनाने पर झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी गुम्बद को तोड़ने पर झगड़ा हो रहा है। तो तोड़ना तो किसी गुम्बद को तोड़ना, जो बनी हुई माल है, जो लोगों के पैसा आपके कहने हिसाब से जो काम रोक दिया है। देखिए आप बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे। हमने नहीं रोका, प्रशासन ने रोका, पुलिस ये आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के पास आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, झगड़ा किया। आप क्या कहना है? आप अभी आपने कहा कि कुछ लोगों का एतराज है, इस वजह से गुम्बद आला हजरत नहीं बनना चाहिए, गुम्बद खजरा बनाना चाहिए। जो ऑब्जेक्शन है वो सबके सब सकलैनी है। खजरा से क्या ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का भी ऑब्जेक्शन। आप जाए नए जगह पे, जैसा ये लोग आला हजरत का गुम्बद बना रहे थे, ऐसा ही कहीं पर भी आप गुम्बद खजरा बनाना शुरू कर दीजिए, दुनिया के एक मुसलमान भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और कोई बनी हुई चीज आपके सकलैन के दरबार में भी नहीं है, 60% बनी हुई है पूरा। वो उसका वीडियो फोटो मेरे पास है, आप उसका आप झूठ नहीं बोल सकते, मैं दिखाऊंगा। ये बिल्कुल 95% काम हो चुके हैं, 10% सिर्फ फिनिशिंग, 5% फिनिशिंग बाकी है। यही झूठ है, आप यही झूठ बोल रहे हैं। 95% काम हो गया, आप यही झूठ बोल रहे हैं यहीं पर ही। वो वीडियो फोटो मैं शेयर करूंगा, सब पता चलेगा कि क्या बन चुका है। वीडियो फोटो क्या शेयर करेंगे, जब मैं लाइव देखता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। वो देखते हैं तो आप पहले तो कहा कि आपको वहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, आपकी बातें कितनी तरह की बातें हुई। एक आप कह रहे हैं कि आला हजरत को सब मानते हैं और सब पीर के मुरीद सब लोग मानते हैं, तो आला हजरत के गुम्बद से कौन एतराज कर रहा है? एक नाम बताइए जो आला हजरत के गुम्बद से एतराज कर रहा है। देवबंदी एतराज कर रहा है। गुम्बद खजरा से क्यों एतराज कर रहे हैं? नहीं, गुम्बद खजरा तो कोई एक भी आदमी एतराज करने वाला नहीं, लेकिन जो बनी हुई चीज को तोड़ के बनाओगे वो तो सही नहीं है ना। दुनिया में जगह की कमी नहीं है। 1000 गुम्बद खजरा बना दीजिए, आपके पैसा है, आप 1000 गुम्बद खजरा बना दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी।
लेकिन किसी तो चीज इसको को भी तोड़ बनवा के दीजिए। खाली जगह तो सर, बचे हुए हैं ना, दुनिया में खाली जगह है, तो जहाँ खाली जगह है बचे हुए, किसी गुम्बद को तोड़ के बनाना जरूरी नहीं है ना। फिलहाल ये बात समझिए आप, प्रशासन ने ये कहा है कि गुम्बद आप अपनी उसके बराबर बना लो, ऊपर एक स्लिप डाल के गुम्बद खजरा ऊपर बना दो, बस ये बात हो गई। अब वो खत्म हो गई बात। तो खत्म कहाँ हुआ? आपके जो उसको हटाया नहीं गुड्डू जा हाजी रहा है, है, सुनिए, अरे उसको सुनो तो, उसको हटाया नहीं जा रहा है। उसमें बात प्रशासन सीओ साहब से बात हो गई, उनके दरगाह से भी कुछ, दरगाह आला हज़रत से भी कुछ लोग आए थे, 3-4 लोग, उन्होंने भी इस बात पे रजामंदी आपने दी, ठीक है आप अपनी उसके बराबर में आप अपनी बना लो, किसी की बना लो, और उसके ऊपर एक स्लिप डाल के गुम्बद खजरा ऊपर बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ तो अच्छी बात हुई। तो उसके बाद लेकिन लेकिन सुनो, आपके अब फिर सुनो, आप मेरी बात सुनो। उसके बाद ये सारी बात हो गई प्रशासन के सामने, दरगाह के कुछ लोग आए थे उनके भी सामने हो गई। उसके बाद जब हम लोग वहाँ मिस्त्री को पैसे देने के लिए गए, जिस मिस्त्री ने दरगाह अल्लाह साहब की वो गुम्बद बनाई थी, उसी मिस्त्री से कहा गया कि तुम यहाँ पे भी एक गुम्बद बना दो, ऊपर स्लिप डाल के गुम्बद खतरा बना दो। हम तो उसको पैसे देने के लिए गए थे, भाई अपना काम शुरू करो, जो बात हो गई है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने भी बात कर दिया, नहीं कोई काम नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, न ये बनेगी ना हटेगी। हमने कि हटा कौन दिया भाई इसको, हम लोग दूसरी बनवाने के लिए बात कर रहे हैं और ऊपर गुम्बद खजरा बनेगी, हटा कौन दिया इसको। आपके जो गुड्डू हाजी है उसने कहा कि गुम्बद खजरा, गुम्बद आला हजरत फितना है, यह फिर क्यों कहा? फितना नहीं कहा, फितना इस चीज को कहा है कि जो 20 से 25 लाख रुपए का चंदा हुआ है, इसकी उसकी मतलब गुम्बद आला हजरत की आड़ में उसको छुपाया जा रहा है, ये फितना खड़ा करा है किसी ने। नहीं, आप लोगों ने भी सुनिए, आप लोगों ने झूठ को छुपाने के लिए पैसे का बतंगड़ बीच में आप लोग खड़ा करते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पास आए थे सकलैनी लोग, आकर कहा कि ये जलालुद्दीन जो है 20 लाख रुपया फरौड करके इधर आके रह रहे हैं, 20 लाख रुपया कहीं से हड़प कर आए हैं। तो फिर मैंने कहा कि 20 लाख रुपया किस कर लेके आए, सुनो ना, मालूम करना 20 लाख रुपया, मैंने जब 20 लाख रुपया, रिजवी लोग हैं, जो यहाँ के रिजवी लोग हैं, उनसे पूछो कि चंदा हुआ है नहीं हुआ है इसमें। नहीं, वो चंदा अगर हुआ है तो चंदे का हिसाब लेना है, ना कि आला हजरत का गुम्बद को रोकना है। अरे वो मेरे भाई वो उसकी आड़ में वही तो छुपाना चाह रहा है। नहीं, कोई चीज आप लोग आला सिर्फ चंदे के आड़ में आला हजरत के गुम्बद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। किसको? चंदे के आड़ में आला हजरत के गुम्बद को रोकना है, बीच में गुम्बद खजरा का सहारा लेना है। गुम्बद खजरा बनाना ही इतना शौक होता, सकलैन मियां के खानका में बनाते, सकलैन मियां के खानका में गुम्बद खजरा बनाते, वहाँ गुम्बद खजरा बनाया हुआ नहीं है। बात नहीं सुनोगे, बात नहीं सुनो, फोन काट दूंगा मैं। बात सुन रहा हूँ ना। चंदा हुआ है या नहीं हुआ है कब्रिस्तान के नाम पर? कब्रिस्तान के नाम पे चंदा हुआ है, काम भी तो हुआ है। अरे तो काम का हिसाब लेना आपका काम है, ना कि गुम्बद खजरा, गुम्बद आला हजरत को रोकना है। आपको मालूम नहीं है, पूरी बातें हमको मालूम है, हर चीज मालूम है। ये बात रिकॉर्डिंग जाएगी बरेली शरीफ में रिकॉर्डिंग जाएगी, कब्रिस्तान वालों के पास भी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो आपकी जो झूठ है ना वो सामने आएगी। ठीक है, तो फिर भेज दो आप। ठीक है, हाँ, मैं कब्रिस्तान वालों को मैं भेज दूंगा, जो जमील साहब ऐसा बोले हैं, तो जमील साहब की बात में जो मुर्दे लेटे हुए उनको भेजोगे? कब्रिस्तान के जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने चंदा किया, जिन लोगों ने कब्रिस्तान सफाई की, कब्रिस्तान की दीवार बनाए, कब्रिस्तान के सामने गेट बनाए, गेट में गुम्बद आला हजरत जिन लोगों ने बनाया है, उन लोगों के पास भेज दूंगा। और जो चंदे की बात कर रहे हैं, ऐसा ही बात मेरे ऊपर किए थे। जिस बंदा आया था, जो सकलैनी आकर कहा कि जलालुद्दीन 20 लाख रुपया लेकर आया है, मैंने कहा कौन से आदमी का 20 लाख लेके आया, उस आदमी को भी लेके आना था। जिस बंदे का 20 लाख लेके आया वो बंदा तो आए नहीं। अब तुम बताओ, तुम झूठे हो या सच्चे हो? अगर सच्चे हो तो जिस बंदे का मैं 20 लाख रुपया लेके आया, वो बंदे को साथ में लेके आओ। तो तब लाजवाब हो गया, फिर उसके बाद लोगों के सामने जलील और रुसवा होना पड़ा। ऐसा ही आप लोग है ना, सकलैनियत को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और रिजवियों को, आला हजरत वालों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जमील साहब भाग गए, जमील साहब। हाँ, आप बताइए। एक तो ये कह रहा है कि आला हजरत को सब लोग मानते हैं, फिर कह रहा है कि गुम्बद आला हजरत पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। किसको है? हिंदू को है, देवबंदी को है, शिया को है, वो बताएगा नहीं।
किसी को भी नहीं, बाकी लोग तो उसमें कब्रिस्तान में हकदार भी नहीं है, क्योंकि गुंबद आला हजरत इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि गुंबद आला हजरत को देखकर वहाबियों को चिढ़ होगी, वहाबी करीब भी नहीं आएगा। और एक जनाजे से जब सुन्नियों ने वहाबियों को भगाया, ये सकलैन मरदूद ने, सकलैनियों ने उन वहाबियों को जिनको सुन्नियों ने भगाया था जनाजे की नमाज से, उनको घर बुलाकर चाय पिलवाए, उनको नाश्ता कराए और कहा कि सब हम एक है, शिया सुन्नी देवबंदी सकलैनी सब एक है, सिर्फ रिजवी लोग हमसे अलग हैं। तो यही तो रिजवियों की हक्कानियत है, बरेलवियों की यही हक्कानियत है कि हर जहन्नमी फिरके से बरेलवी अलग है। तो ये सकलैनी इस दौर का एक खबीस फितना है, गंदे नाली के कीड़े हैं ये, बरेली शरीफ के गंदे नाली के कीड़े हैं ये सकलैनी। और ये गाजी मियाँ को लोग सिजदा कर रहे हैं। गाजी मियाँ सकलैनियों का खुदा है, सिजदा कर रहा है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, गाजी मियाँ को सकलैनी लोग सिजदा कर रहे हैं। तो सकलैनियों का जो खुदा है वो खुदा सकलैनियों को मुबारक हो। हम इसलिए मसलक आला हजरत को मानते हैं कि हमारे मसलक में कोई गैर शरई काम नहीं होता। अब ये सकलैनी सुन्नियों को बदनाम करने के लिए सिर्फ बात में बरेलवियों को हर जगह ये तनकीद करना इनका रह गया है, और जितना हो सके देवबंदियों को, अहले हदीसों को, शियाओं को ये लोग करीब करते जा रहे हैं। अरे वह तुम जितना भी इनको करीब करोगे तुम्हारा सगा नहीं होगा, तुम्हारा सकलैनी का नाम निशान मिट जाएगा, सब देवबंदी बन जाएगा। सकलैनी का नाम भी अगर सकलैन मियाँ खुद बचाना चाहते तो सकलैन मियाँ खुद आला हजरत से मोहब्बत करते, आला हजरत की तालीमात अपने शागिर्दों में, अपने मुरीदों में आम करते। लेकिन उनको तो आला हजरत के मद्दे मुकाबिल आला हजरत से भी बड़ा बनना था उनको, इसीलिए सकलैन मियाँ मरदूद हो गया, जहन्नमी वासिल जहन्नम हो गया। तो इस खबीस के जितने मुरीद हैं सब मुरीदों को कूट कूट कर इनके अंदर आला हजरत की दुश्मनी भरी हुई है। हर जगह यह मसलक आला हजरत को नुकसान करने के दर पे हैं। जो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं इस इलाके में जो भी सकलैनी है, खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, मसलक आला हजरत की तरफ वापस आ जाओ, वरना ये सकलैनी तुमको देवबंदी बनाकर ही छोड़ेगा। ऐसे तो देवबंदियों की जी हुजूरी में कोई कमी नहीं रखा गाजी मियाँ ने। अब इन सकलैनियों का कोई आलिम नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, ये कैसे अपने मसलक को बचाएगा, कैसे अपने दीन और ईमान को बचाएगा। अगर ईमान होता तो आला हजरत के बुग़्ज़ नहीं रखते, आला हजरत से बुग़्ज़ रखकर ये बर्बाद हुए, तबाह हुए। अभी वक्त है, सकलैनियों सुधर जाओ, आला हजरत से मोहब्बत करो, आला हजरत के दामन थाम लो। अल्लाह ताला सब सकलैनियों को हिदायत अता फरमाए और ये गाजी मियाँ और इन जैसे मक्कार गद्दारों को अल्लाह तबाह करे। आमीन।